हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पाक्षिक माह दिसंबर कक्षा 9वीं विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का डैश होता है। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। एक घन में फलकों की संख्या डैश होती है, तो एक घन में जो फलक होते हैं, फेस होते हैं, वो 6 होता है। एक भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6, भुजा की घात 2 होता है। 6 a की घात 2। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतराल कहलाता है, वर्ग अंतराल कहते हैं। तो 4 खाली स्थान पूछा गया था। सही विकल्प का चयन कीजिए। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r होता है। किसी ठोस द्वारा आकाश में घेरा गया स्थान कहलाता है आयतन, वॉल्यूम कहते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई r और 2r, अनुपात आपका क्या निकला? पाई। तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है? पाई, जिसका मान होता है 22/7। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में किस अक्षर में दो सममित अक्ष होंगे, सिमेट्रिक एक्सेस होंगे? तो वो होगा एच लेटर। प्रश्न क्रमांक 9 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक दिया गया है। इसके लिए हल करते हैं। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, परिधि 2 पाई r होता है। तो 2 गुणा 22/7, त्रिज्या का मान है 14। 7 से 14 कटाए, 2 बार में कटा। यहाँ पर 22 दूनी 44, 44 का 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 1350 वर्ग मीटर है। उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ प्रश्न में कितना दे रखा है? 1350 वर्ग मीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 a की घात 2 बराबर 1350। 6 का पक्षांतर, तो a की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1350/6। 6 के पहाड़ा से इसको कटा देंगे, 225 बार में कट जाएगा। तो a की घात 2 बराबर कितना आ गया? 225। a की घात 2 बराबर आपको लिख सकते 15 की घात 2, या फिर a बराबर लिख सकते रूट 225, और रूट 225 का मान होता है 15। तो a का मान कितना आ गया? 15, यानी कि भुजा कितनी आ गई? 15, कोर की लंबाई 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका घन का आयतन है, v बराबर होता है a की घात 3, यानी कि भुजा का घात 3 होता है। तो 15 गुणा 15 गुणा 15, यानी कि 3375 घन मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। एक घन आपका आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन प्रश्न में दे रखा है 1200 घन सेंटीमीटर। मात्रक सहित आप लोग उत्तर में आप लोग लिखा करें। घनाभ का आयतन दिया गया प्रश्न में 1200 घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है? ऊंचाई, बराबर आपका 1200। ऊंचाई को हम लोग h मान लेंगे। h का मान निकालने के लिए 15 और 10 का दाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो h बराबर होगा 1200/15 गुणा 10। अब एक शून्य से एक शून्य को कटा दिए। यहाँ से अगर इसको सरलतम किए तो आ गया आपका 8। 8 उत्तर हो गया। 24/3 आया था, जिसको कटाए तो 8 प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है, त्रिभुज की रचना कीजिए। यदि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण क्यू 75 अंश का हो, तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। बिंदु क्यू पर 75 अंश का कोण बनाते हुए क्यू एक्स किरण बनाया। पी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप से क्यू एक्स किरण को बिंदु आर पर काटा। पी आर की जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपको इसका चित्र बनेगा। आप इसको अच्छे से समझ के करेंगे। पी क्यू बराबर जो है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर क्यू पर क्या करेंगे? कितने अंश का कोण बनाना है? क्यू पर 75 अंश का कोण बनाएंगे। क्यू पर 75 अंश का कोण बनाएंगे। फिर आप पी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। कटान बिंदु को आर नाम दे देंगे।
उसके बाद P को R से मिला देंगे, तो यही अबेष्ट त्रिभुज होगा। उसके बाद वर्ग में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती, सममित अक्षों को वर्ग में दर्शाइए। तो वर्ग में क्या होती है बच्चों, इसकी विशेषता होती है सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। 4 साइड होते हैं किसी भी वर्ग पर, तो चारों साइड क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इनमें जो सममित अक्ष भी बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 सममित अक्ष होंगे। तो इसका उत्तर 4 आ जाएगा और इस तरह से आपको इसके चित्र बनाना है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। घास की मैदान पर एक घोड़ा 14 मीटर लंबाई रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह कितने मैदान की घास को चढ़ सकते हैं। तो रस्सी की लंबाई दे रखा है प्रश्न में 14 मीटर, अतः घोड़ा 14 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय क्षेत्र की घास को चढ़ सकता है। तो क्षेत्रफल देखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है किसी भी वृत्त का। तो यहाँ पर पाई 22/7 गुना जो त्रिज्या दिया गया है, लंबाई दिया गया वो 14 दिया गया, तो 14 की घात 2। तो यहाँ से अगर कटा देंगे 7 दूनी 22 का 2 से गुणा 44, 44 का 14 से गुणा करेंगे तो 616 वर्ग मीटर आता है। घोड़ा 616 वर्ग मीटर की मैदान की घास को चढ़ सकता है। उसके बाद ये प्रश्न दिया गया है, इसका आपको टैली मार्किंग बनाना है। इस तरह से आपको टैली मार्किंग का दिख रहा होगा, पहले दूरी, फिर गणना चिन्ह, फिर आपको बारंबारता, और यहाँ पर आप आंकड़ा को सही तरीके से देखेंगे और इसका टैली मार्क करेंगे। उसके बाद आपको दिया गया प्रश्न में इस तरह से 40 बच्चों का जो दिया गया टीवी प्रोग्राम के बारे में, और इसके ऊपर आपको प्रश्न दिया गया है। तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का चयन करना है। दोनों ही प्रश्न सरल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों को अच्छे से तैयार कर ले। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।